तत्व नहीं मिल सकता, प्रत्येक जन्म में शंकर का स्मरण नहीं मिल सकता। बहुत कठिन है। भगवान से तो इतना जरूर कहा करो कि हे भोलेनाथ, एक कृपा ऐसी करना कि जितनी बार भी मेरा जन्म इस मृत्यु लोक में हो, जितनी बार भी मैं इस मृत्यु लोक में जन्म लूं, तेरा दर हो, मेरा सर हो, और ये तमाशा उम्र भर हो। बस इतनी कृपा जरूर कर कि तेरा मुझे दर मिला रहे, तेरा द्वार मुझे मिला रहे, तेरी चौखट मुझे मिली रहे और मेरा सर तेरी चौखट पर झुका रहे। तेरी चौखट पर मेरा सर जीवन भर झुका रहे। और ये चाहे जीवन बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, ये सारा जीवन यूं ही निकल जाएगा, बस आपके चरणारविंद का रस तत्व प्राप्त हो। कोई बहुत बड़ी उम्र अब मनुष्य की नहीं बची है। पहले तो कह देते थे कि ये 100 साल जिएगा, पहले तो कह देते थे कि 90 साल जिएगा। आज के जमाने में 70, 75 और 80 और 85, ज्यादा से ज्यादा 90, 95 तक पहुंच गए तो भाग्यशाली हो गए, और 100 क्रॉस कर गए तो ये तो भगवान की गणी कृपा है तुम पर हो, नहीं तो जीवन का कोई भरोसा है। अब 100 साल की उम्र में भी 50 साल तो तुमने सोने में निकाल दिए, क्योंकि 100 साल की उम्र में आधा आदमी मनुष्य सोता ही है रात में, दिन भर जागता है, रात भर सोता है, तो आधी उम्र 50 साल तो सोने में निकाल दोगे। बची 50 में से 20-25 साल तो तुमने ये पढ़ाई में, बचपन में, जवानी में 25-30 साल, 30 साल मान के चलो इसमें निकल गए। कितने बचे? अरे बोलो तो जम के 20। अब 20 में से भी 10 साल तो तुम्हें बच्चों को बड़ा करना, बच्चों को बड़ा कर कर उनका ब्याह शादी करना, उनके संबंध आदि जोड़ना। अब बचे कितने? 10 में से भी 5 साल तो ये घुटना दुखे ने, कमर दुखे ने, पीठ दुखे ने, हाथ पैर दुखे, 5 साल तो यूं ही निकल गए। बचे कितने? 5। अब वो 5 साल में भी तुम दिन भर दुकान, हाय हाय, धन दौलत संपदा, व्यापार व्यवसाय सब कुछ करा, उसमें भी 5 साल में से 2.5 वर्ष तो निकल गए। बचे कितने? मात्र 2.5 साल बचे, और वो 2.5 साल भी अगर हमने पूरी जिंदगी के भोलेनाथ जी को दे दिए तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक होगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं। जितना बच्चा उतना हमने शिव को दिया, और वो सुख के दिन, वो आनंद के दिन, स्वयं पर आधारित होकर, स्वयं की भक्ति, स्वयं का स्मरण, स्वयं का अपने द्वारा करा गया भगवान का भजन, अपने द्वारा किया गया स्मरण, अपने द्वारा किया गया कीर्तन, अपने द्वारा किया गया नाम जाप, अपने द्वारा किया गया मंत्र जाप, ये एक जीवन का सुख प्रदान कर देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक देवराज नाम का ब्राह्मण और एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, पर दोनों ही गलत मार्ग पर चलते रहे। ये बिंदुक भी गलत मार्ग पर चला और देवराज भी गलत मार्ग पर चला। यहाँ तक वर्णन है कि देवराज का भी विवाह हो चुका था और बिंदुक का भी विवाह हो चुका था, पर
उसका विवाह होने के बाद भी, उसकी शादी होने के बाद भी, धर्म पत्नी होने के बाद भी वो गलत मार्ग पर चलता रहा, वैश्यावृत्ति करता रहा, जुआ खेलता रहा, मदिरा पान करता रहा, मांसाहार करता रहा, व्यसनों में डूबा रहा। बहुत कठिन है मनुष्य की देह प्राप्त कर कर अगर आपका जीवन एक सहजता के विषय में निकल रहा है, मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद आपका जीवन अगर सरलता में निकल रहा है, मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद आपका जीवन अगर भगवत भजन में निकल रहा है, मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद यदि आपका जीवन भगवान के स्मरण में निकल रहा है, तो ये बहुत भगवान की कृपा समझो। ये शिव कृपा समझो, ये उसकी उदारता समझो। महाराज शिव कृपा कहती है, शिव कथा कहती है, बिंदु परिवार को चला रहा है, तब तक उसे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बिंदु अपना घर चला रहा है, तब तक उसे चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। और जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सावन के महीने की अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा को इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर भाटापारा में बैठकर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जरा ध्यान लगाकर सुनना। आपका, आपके परिवार का, आपके कुटुंब का, आपके कबीले का, आपके परिवार का पूरा बोझ उठाने की जवाबदारी मेरे देवाधिदेव महादेव की है। तुम्हारा बोझ वो उठा सकता, तुम्हें भूखा नहीं सोने देगा, ये उसकी जवाबदारी है। जब जन्म नहीं हुआ तो माता के स्तनों में दूध दिया, जब वो तुम उदर में थे, पेट में थे, माता के गर्भ में पड़े हुए थे, तब भी तो वही पेट भर रहा था। अंदर भोजन देने कौन गया था? कि तुम सर्विस करने गए थे कि नौकरी करने गए थे? बोलो रीजिए, सही है कि गलत है? कि हो सकता है तुम भाटापारा से बिलासपुर नौकरी करने चली गई थी, अंदर से निकल के तुरंत बाहर कोई गया? जब उदर के अंदर 9 महीना माता जो खाती थी वो अंदर दे देता था, माता जो पीती थी वो अंदर दे देता था, माता जो ग्रहण करती थी वो अंदर दे देता था। तो जरा विचार करो, तुम तो अंदर अकेले आराम से पड़े हुए हो और वो अंदर भी पेट भर रहा है। जब वो अंदर पेट भर देता है, बाहर निकलते से ही माँ के स्तनों में दूध देकर पेट भर देता है, तो मरोगे तब तक भी तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की है, वो भरेगा। पेट भरने की जवाबदारी परमात्मा की है, पेटी भरने की नहीं। पेट भरो तहां तक तो भोलेनाथ जी तुम्हारा साथ देता है, पर जब तुम तुम्हारे परिवार का पालन करो तब भी भोलेनाथ साथ देगा। तुम तुम्हारे बच्चों को बड़ा करो तब भी भोलेनाथ तुम्हारा साथ देगा। तुम अपने बच्चों का ब्याह करो, भोलेनाथ साथ देगा। तुम मकान खरीदो, भोलेनाथ साथ देगा। तुम गाड़ी खरीदो, भोलेनाथ साथ देगा। तुम जमीन खरीदो, भोलेनाथ साथ देगा। तुम्हारे परिवार तक की तो गारंटी भोलेनाथ जी ले रहा है, पर इसके अलावा तुम दोस्तों के साथ गुल छल्ले उड़ाओ और किसी कहीं गलत काम करने के लिए जाओ, वेश्यावृत्ति करने जाओ, दूसरी नारी के चक्कर में पड़ जाओ, दूसरों के चक्कर में पड़ जाओ, जुए में पड़ जाओ, तो भोलेनाथ जी के अब तेरी जवाबदारी, अब तू जान, तेरा काम जाने। जहां तक तेरी जवाबदारी है वहां तक मैं हूं, और तेरी जवाबदारी से हटकर पेट भरने तक की जवाबदारी मेरी है, तेरा मकान बनाने की जवाबदारी मेरी है, तेरा गाड़ी खरीदने की जवाबदारी मेरी है। पृथ्वी पर आया
है तुझे प्रतिष्ठा यश देने की जवाबदारी मेरी है। उसके अलावा तू जिस दिन से गलत काम करना प्रारंभ करेगा उस दिन से मेरी जवाबदारी, जम के तो बोलो रे भाटा परा वालो, उस दिन से मेरी जवाबदारी खत्म। अब माय गॉड, ये रेडियो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। QR कोड स्कैन कर, पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। बोला कंगाल होकर ही मानोगे? कितनी बार समझाया है? UPI कहता है QR कोड पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। गुड बाय बैड बाय, I'll be back। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। पेट भरने तक की जवाबदारी मेरी थी, अब पेटी भरने की जवाबदारी फिर तेरी है। तू 1 का 2 कर, चाहे 2 का 4 कर, और 4 करने के बाद तू भले 50 का 100 कर, और 100 करने के बाद पूरी जिंदगी रो कर। अब तेरी मर्जी, तू रो कि सो, अब तेरे मन। मेरी जवाबदारी यहाँ तक है कि तेरे जितने बच्चे हुए उनको खिलाने की जवाबदारी मेरी है। मैं खुद नौकरी पैसा सब, तुम किसी गरीबड़े की बेटी की शादी देखना, उसके पास में कुछ भी नहीं होता तो भी शादी मेरा भोलेनाथ कराता है। कहाँ से कराता है ये वो जानता है। किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है तो वो भाग्य लेकर पैदा होता है। किसी के यहाँ कोई मरता है, उसका कैसे काम कराना है, कितना रुपया लगाना है, कितने में 12वां कराना है, कितने में 10वां कराना है, ये भी भोलेनाथ जी कराता है। तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी जवाबदारी मेरे शंकर की है। बस इतना याद रखना कि जब तक तुम सतमार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम नेक मार्ग पर चलते रहोगे, जब तक तुम अच्छे मार्ग पर चलते रहोगे, तब तक जवाबदारी मेरे शंभू की है। जिस दिन तुमने अपना मार्ग बदल लिया, गलत मार्ग पर जाने लगे, वेश्यावृत्ति करने लगे, दूसरे नारी के चक्कर में पड़ गए, कहीं व्यसन के चक्कर में पड़ गए, मांसाहार मदिरापान वेश्यावृत्ति या बहुत ज्यादा उड़ाने लगे, अपनी शहंशाही दिखाने के लिए बहुत कुछ दिखाने लगे, तो फिर जवाबदारी उसकी समाप्त, फिर वो करनी है। शिव कृपा, आप उसके भरोसे पर जब तक रहेंगे, आप उसके सहारे पर जब तक जिएंगे, आप उसके बनकर जब तक रहेंगे, तब तक जिंदगी में कभी वो अड़चन नहीं आने देगा। पर सतमार्ग की ओर जैसे ही अभिमान बढ़ता है, जैसे ही अहंकार बढ़ जाता है, जैसे ही अभिमत्ता बढ़ जाती है, जैसे ही अहम व्यक्ति का बढ़ जाता है, वैसे कि वैसे ही फिर व्यक्ति नीचे की ओर आता जाता है। आप कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, आप कितने भी विद्वान क्यों ना हो, किसी पर उंगली उठाना प्रारंभ कर दें, जिस दिन आप किसी के लिए अपशब्द बोलना प्रारंभ कर दें, जिस दिन आप किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलना प्रारंभ कर दें, जिस दिन आपके मुख से किसी की निंदा प्रारंभ हो जाए, अपशब्द निकलना प्रारंभ हो जाए, आड़ी टेढ़ी बातें निकलना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना कि आप अहंकार की परम सीमा तक पहुंच गए हो। इसलिए आपके मुख से आप किसी की निंदा करना प्रारंभ कर दिए। अभिमान की ओर बहुत अग्रण्य हो गए हो, आप अभिमत्ता की ओर बढ़ गए हो, इसलिए आपने किसी न किसी की निंदा करना प्रारंभ कर दी। अभी तक आप खुद को देखते थे, अब आप किसी न किसी के लिए उंगली उठा रहे हो, तो आपका जीवन अहमता में जी रहा। एक शिव भक्त था जिसका नाम था वेदनाथ, पर उसको बेदू कहते थे। उसका नाम था वेदनाथ, पर उसको लोग बेदू कहते थे। और बड़ा सरल, बड़ा सहज,
दुनिया का सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम दुनिया का अगर कोई है तो सरल बनना कठिन। आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, कलेक्टर बन सकते हो, एसपी बन सकते हो, डीएसपी बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो, संतरी बन सकते हो, आप अच्छी अच्छी ऊंचे ऊंचे ओहदे पर जाकर बैठ सकते हो, बड़े से बड़ा मंत्री का पद प्राप्त कर सकते हो, बड़े से बड़े आप बहुत बड़ा मैनेजमेंट कर सकते हो, बहुत बड़े पद पर जाकर बैठ सकते हो, पर आप अगर उस पद पर बैठे हो और आपके जीवन में आप सरल नहीं हो, सहज नहीं हो, आपकी वाणी में मिठास नहीं है, आप में नम्रता नहीं है, आप में मिठास नहीं भरी है, तो आपका जीवन फिर बेकार है। आप डॉक्टर, कलेक्टर, एसपी, चाहे मंत्री, कलंत्री, तुम चाहो तो संतरी, जो बनना हो बन जाओ, पर सबसे मूल है इसके बनने में आपकी नम्रता, आपकी सरलता, आपकी सहजता। 33 कोटि देवताओं में सबसे ज्यादा अगर कोई सरल है तो मेरे देव अधिदेव महादेव हैं। एक लोटा जल चढ़ाओ, बड़े प्रेम से राजी हो जाते हैं। कोई उनके ऊपर चढ़कर सामान चुरा रहा है, राजी हो जाते हैं। कोई ने कंगन मांगा, उसको कंकण दे दिया। किसी रावण ने लंका मांगी, उसको लंका दे दी। किसी ने मांगा कि हाथ रखूं भस्म के भस्म, तो वो तो इतना सरल है, उसके पास में ये दिखावे का कोई क्रम ही नहीं है। इसलिए 33 कोटि देवी देवताओं भी अगर कुछ जीवन में जब उनके भी कहीं ऐसा लगता है, इंद्र को भी जब कभी अभिमान सामने प्रकट हो जाता है, चंद्र की अभिमत्ता सामने प्रकट हो जाती है, कहीं वरुण का अभिमान सामने आकर खड़ा हो जाता है, कहीं गरुण का अभिमान सामने आकर खड़ा हो जाता है, कहीं हनुमान का अभिमान सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब किसी न किसी रूप में अभिमत्ता सामने आकर खड़ी हो जाती है, तब उस जगह पर मेरा देव अधिदेव महादेव उस अहंकार को तोड़ने के लिए सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है। अभिमान जहां आया, भगवान पीछे हट गया। जब अहंकार सम्मुख होता है तो भगवान दूर हट जाता। नाम था वेदनाथ, लोग उसको वेदू कहते थे, बड़ा सरल था। जितने शिव के भक्त होते हैं, जितने शंकर भगवान के भक्त होते हैं, ये बड़े सरल होते हैं, बड़े सारे। हाँ, कहीं कहीं व्यक्ति के भीतर, जैसे लंकाधिपति रावण, भस्मासुर, तारकासुर, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी, विदल, उत्पल, ऐसे कहीं कहीं के हो सकते हैं कि जिनके भीतर पूजन करते करते, भगवान का आराधना करते करते, तप करते करते, साधना करते करते, यज्ञ करते करते, अनुष्ठान करते करते, अभिषेक करते करते, भगवान की पूजन करते करते इसके भीतर अभिमान उत्पन्न हो जाए तो वो बात दूसरी है। पर मेरी बहनों से निवेदन है और मेरे भाइयों से निवेदन है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इनसे निवेदन है, तुम कितना भी अभिषेक कर लो, तुम कितनी भी पूजन कर लो, तुम पशुपति व्रत धारण कर लो, चाहे शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी रोज चढ़ाने जाओ, पर तुम्हारे भीतर अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं 2 महीने से चढ़ा रही, कि मैं 3 महीने चढ़ा रही, मैंने 4 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने 5 बार ये कर लिया, 6 बार ये कर लिया। कभी मुख से मत कहना कि मैंने इतनी बार कर लिया। भगवान को धन्यवाद देना, वो तो तू करा रहा है, तो ये शरीर कर रहा है, नहीं तो मेरी कोई सामर्थ्यता नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। वो तो वो करा रहा, तो हम कर रहे हैं। अगर वो नहीं कराता तो कर पाते क्या? वो चला रहा है तो हम चल रहे हैं। दुनिया में ना जाने कितने सुबेरे से निकले थे, कहीं मालूम पड़े हाथ पैर रह गए, पलंग पर पड़े। भगवान से कहना ऐसा पटक कर मत रखना मेरे भोलेनाथ, तेरी कृपा बना कर रखना, एक लोटा जल मेरी जिंदगी भर तेरे को समर्पित करते रहूं, तू दे ना दे वो तेरी मर्जी है, पर तेरे दरवाजे पर मैं आती रहूं, बस इतनी कृपा करना, ये शरीर चलता रहे और तेरे द्वार पर पहुंचता रहे, ऐसी करुणा बनाकर, ऐसी इतनी कृपा करना कि तेरे दरवाजे पर पड़ा हूं, तेरा होकर आया, तेरी चौखट पर खड़ा हूं और तेरा बनकर आया। हम कथा में हमेशा कहते हैं, यहां भी कह रहा है,
जितने लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं इस पावन पंडाल में, भाटापारा के इस पावन डोम में पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आज कथा का पहला दिन है। तारीख, दिन, समय लिखकर रख लेना और 3 महीने मिलाना कि जो दिल से आपने मांगा था वो बाबा ने दिया कि नहीं दिया। 3 महीने के ये शिव है जिसके दरवाजे पर जो आ गया वो खाली कभी नहीं गया। जो दिल से पुकार वो देता जरूर। वो कभी खाली रखता ही नहीं। हम पहले भी कहें, पहले के समय में भगवान भाई खाता रखता था लिखने के लिए कि इसने इतना करा तो इसको इतना देना, इसने ये पुण्य करा तो इसको इसका फल देना, इसने ये पाप करा तो इसको इस पाप का फल ये देना। पहले के समय में भाई खाता रखता था। कोरोना के बाद से लैपटॉप रखना चालू करा है भगवान, तुरंत हिसाब देता है। जैसे ही तुमने पुण्य करा पुण्य का फल तुम्हारे हाथ में, जैसे ही तुमने पाप करा पाप का फल तुम्हारे हाथ में, तुरंत देता है। एक क्लिक करा भैरू सिंह सम निपटा दिया, फाइल ही निपटा दी। इतनी देरी तो करे ही नहीं वो आज के जमाने। और तुम खुद देख लो, तुम्हें कथा सुनते सुनते कितना साल हुआ? 2 साल, 4 साल, 6 साल, 3 साल, जितने साल से कथा सुन रहे हो, 2 ढाई साल से, 3 साल से, 4 साल से, तो जो कथा सुन रहे हो तो उसने तुमने लोटा भर के जल चढ़ाया और तुम्हारी सुनी, तुमने पशुपति व्रत करा और तुम्हारी सुनी, तुमने जरा सा मूंग का दाना चढ़ाया तुम्हारी सुनी। तो हिसाब तो तुरंत कर रहा है, लैपटॉप लेके बैठा है तुरंत। लीलाबाई आई, 3 बार आई, चौथी बार में काम जा खाता। उसने इतनी देर तो करे ही नहीं। पहले फाइल चलती थी, पहले हिसाब देखता था, अब नहीं देखता वो। उन्होंने कह दिया हिसाब तुम देखते रहना। 33 कोटि देवता से कह दिया ब्रह्मा जी तुम देखो, विष्णु जी तुम देखो, बाकी के जितना देवताओं ने वो हिसाब देखता रहे। शंकर भगवान ने कहा मेरे पास हिसाब का कोई काम नहीं है। घर में कोई ना कोई सदस्य ऐसा रहता है जिसको हिसाब से कोई मतलब नहीं। बड़ा भाई तो 1-1 रुपया लिख के रखता है कि इसने इतने रुपए की किटी पार्टी करी, इतने का किराना आया, इतना का एसी का बिल बना, इतना का ये सामान हुआ। जब 2-3 पार्टनर होते ना एक काम में, तो एक पार्टनर तो बिल्कुल भोला ही होता बापड़ा, और एक पार्टनर इतना चतुर, एक चीज लिख लेता है। गया था गाड़ी से बिलासपुर, उसका डीजल भी पेट्रोल पंप से डलवाया था, लिख लो लिख लो। एक आध पार्टनर तो लिखे, हिसाब का हिसाब रखे, और एक इतना भोला पार्टनर कि कोई कहीं पे भी जाए, कुछ भी खाए, कितनी होटल में जाए, वो कहे तो सर भगवान दे दिया है रे, करना क्या अपने को, जितनी जिंदगी है अलमस्त होके जी लो रे। एक पार्टनर तो खूब दिल रखे और दूसरा अठन्नी लिखता फिर 500 रुपए लगा दिए, लगा दिए। उसमें लोग जोड़ 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 जोड़। घर में भी ऐसा ही होता है, एक व्यक्ति पूरा हिसाब बना, एक व्यक्ति दिन भर, घर में भी 2-3 तरह के लोग हैं। एक हिसाब बनाता रहे, एक दिन भर घर में रहते कुड़ती रहे, 24 घंटे ही कुड़े, तुम्हारा भाई ये कर रहा है, तुम्हारा भाई इतना हो जा रहा है, तुम्हारा रिश्तेदार इतना हो जा रहा है, और तुम देख लो जोड़ जोड़ के मरी जा रहा है। वो एक कुड़े और एक लूटा, एक बिल्कुल भोला, सवेरे रोटी खाए, पोया जम के निपटाए और गाड़ी उठाए बुझ जाए, और शाम के फिर आए अपनी धर्म पत्नी के गाड़ी में बिठाए घूमिया। एक भगवान शंकर यही तो करते थे। भगवान विष्णु हिसाब किताब में, ब्रह्मा जी लिखन पढ़न में, इंद्र देवता हिसाब में, सारा देवता हिसाब में, शंकर भगवान सुबह से शाम तक आंख बंद के खूब पड़ी रहो और खूब जोरदार आराम से भांग धतूरा चकाचक खाए पिए अलमस्त रहे। और शाम हुई और पार्वती जी का नंदी पे बैठने गाड़ी जोड़ाई, घूम फिर के वापिस। और जितने रास्ते में मिल गए जिनका कल्याण नहीं करा था उनको भी कह दिया जा। मार्कंडे की उम्र छोटी सी थी, उसको तो बोल दिया था कि कम उम्र का रहेगा, उसने प्रणाम कर लिया, शंकर भगवान के आयुष्मान भव जा। अब बाद में यमराज उसे लेने के लिए आ गए। यमराज जब लेने के लिए आए तो मार्कंडे को लेने आए, इतने में पार्वती जी ने कहा लेके मत चले जाना, शंकर जी ने आयुष्मान भव होने का आशीर्वाद दिया, कल्याण कर दिया। वो घूमने जाए तो जाए, साथ में 2-4 को और पर्स खोल के दिया, ले दे दे कहीं नहीं जाता, और कमा लेंगे तो दो, और कमाएंगे दो, क्या जा मर्जी तुम्हारी, तुम चाहे कुड़ कुड़ के मरो, चाहे लुटा के
बोलो। ये तुम्हारे ऊपर, तुम तो भोलेनाथ जी से कह देना री जीजी हो, और जितने जीजा उन बैठे वो भी भोलेनाथ जी से कह देना, भोलेनाथ ऐसी कृपा करना मेरे शंभु, ऐसा धन देना मेरे को भी कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा मैं भी करवाऊं, ऐसी कृपा कर दे तू मेरे ऊपर ऐसी करुणा कर कि मैं भी तुम्हारा गुणगान कर सकूं, मैं भी भजन कर सकूं। जीवन मिला है छोटा सा, ना जाने कब प्राण छूट जाएंगे। भगवान ने कृपा करी जो कोरोना महामारी से बचा लिया। सोचो तो सही, निपट गए होते तो कुछ नहीं होता, इतना बड़ा फोटो और प्लास्टिक के फूल की माला टंगी होती, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और 16 श्राद्ध में फोटो नीचे रखा था, कंडा जल के घी शक्कर छोड़ के मुंह में पूरी चिपका के फोटो पे लगा देते, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। वो तो भगवान को धन्यवाद दो जो कृपा हो गई कि अपने को जिंदा रख लिया और अपन भाटापारा में शिव महापुराण की कथा सुन रहे, ये तेरी ही कृपा है दादा। फोटो नहीं टंगा, ये अच्छा, ये उसको धन्यवाद दो। गांव का नाम भी सरल नहीं है, भाटा और पारा है। जी का पारा चढ़ा रहे, और ज्यादा पारा चढ़ा तो भाटा भी साथ में, ये चले तो भाई साधारण है भाटा पारा। हमने आते आते आशीष से कह दिया था कि दादा देखना भाटा पारा पहुंचा रहे हो, ज्यादा तेज पारा चढ़ गया लोगों का तो भाटा हाथ में रखें, इसलिए अपन तो चुप रहेंगे। यहाँ कथा आड़ी टेढ़ी तो बाचड़ ही नहीं है दादा। बिल्कुल, इसलिए शांति से कथा बाचना है, इसलिए तुमने देखा होगा अपन गाड़ी से चुपचाप आए। ऐसा नहीं है, भाटापारा के लोग कल से हम देख रहे हैं बहुत सरल, बहुत सहज, ये शिव के पूर्ण भक्त हैं, कोई सहज नहीं। भाटापारा तो में है, पहले मां अन्नपूर्णा की नगरी है भाटापारा। यहाँ मां अन्नपूर्णा का भंडार ऐसा भरा हुआ है कि जहाँ देखो अन्न ही अन्न मिलता रहता है। तो ये तो सहज मेरे शिव की नगरी है, मेरे शंकर का धाम है, सहज शिव कृपा। मेरे भोलेनाथ की उदारता, दया, इसीलिए कहते हैं पूर्ण भार उसके माथे पर छोड़ दो, फिर वो ले जाएगा, लाएगा, क्या करेगा वो उसकी मर्जी। जैसे तुम लोग कहीं जाती हो ना, तो अपने पति के साथ बैठकर गाड़ी पे जाओ तो वो कहाँ रोकेगा, क्या खिलाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम तो बढ़िया पेंटिंग मेंटिंग कर कुरा के, पटला पटली लगा, लोगों के जोरदार खोस के और पटली लेके तुम तो गाड़ी पे चढ़ के उसके बाद वो चाउमीन खिलाए कि गोलगप्पा खिलाए कि तुम्हें भूखा प्यासा लिया है, ये मर्जी उसकी। वैसे भूखा प्यासा तो ला नहीं सकता, नहीं तो तुम कम तो ऐसे तो वो लाएगा नहीं, ये पक्का। तुम्हें लेके जा रहा है तो जवाबदारी उसकी। तो अब तुम घर से निकले कथा सुनने के लिए, अब बोलो ईमानदारी से, तो कथा में बिठाना और फिर यहाँ से वापिस सुना के ले जाना और खिलाना पिलाना सब जवाबदारी उसकी। तुम्हारा है क्या? एक पत्र आया देखो, बड़ा सुंदर है। देखिए, दीपक जी साहू, ग्राम रुदा, पोस्ट अलबरात, जिला दुर्ग, कहीं बैठे हैं आप ही हैं। हर हर महादेव। अच्छा, आप लोग तो पहले सीहोर आए हुए राम जी, हाँ ठीक है। गुरुजी, हम लोग अन्नदान करने 4/7/2022 को सीहोर आए थे। पहले तो छत्तीसगढ़ के ये रुदा गांव के लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ कि इस गांव के लोग
छत्तीसगढ़ से रूदा गांव के लोगों ने, कोई ने 10 किलो, कोई ने 5 किलो, कोई ने 25 किलो, कोई ने 20 किलो चावल इकट्ठा करा, अन्नदान करा इकट्ठा, और गाड़ी में भरकर उसको लेकर सीहोर अन्न क्षेत्र में दान करने आए थे। पूरे गांव के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य है छत्तीसगढ़ का ऐसा गांव जिसको मैं नमन करता हूं। अन्नदान करने 4/7/2022 को सीहोर आए थे, तो वापस आ रहे थे, नर्मदापुरम में रुके, उसके बाद हमें जबलपुर रोड जाना था। हम जबलपुर की जगह पहुंच गए बैतूल, जय हो। फिर वहां से हम 100 से 120 किलोमीटर रास्ता भटक गए और मंडला से 25 किलोमीटर दूरी पर हमारी गाड़ी भी खराब हो गई। फिर हमें मैकेनिक, हमारा गाड़ी भी खराब हो गई, फिर हमें मैकेनिक मिला, लेकिन गाड़ी ठीक नहीं कर पाया। फिर मैकेनिक बोला कि मैं दूसरे मैकेनिक को आने में 2-3 घंटा लगेगा। फिर हम 30 लोग गए थे। मैंने सभी से कहा कि एक बार कुबेर भंडारी का नाम तो लेकर अपन याद करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलें तो सही, देखें बाबा क्या कृपा करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप प्रारंभ किया। 30 की 30 लोग मिलकर बाबा का अखंड जाप करने लगे। थोड़ी ही देर में एक बूढ़ा आदमी आया और बोला कि मुझे अन्न दान दे दो, मैं भूखा हूँ। मैं बोला पका हुआ भोजन नहीं है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, जो तुम्हारी गाड़ी में पड़ा हो वो दे दो। गाड़ी में से थोड़ा सा बोरे जो फट गए थे उसका अन्न पड़ा हुआ था, वो उठाकर उसकी झोली में दिया। 15 मिनट में वो कहता है मैं गाड़ी को ठीक कर देता हूँ। 15 मिनट भी नहीं लगे, उस बूढ़े ने 10 मिनट के अंदर गाड़ी ठीक कर दी और हमारी रवाना कर दी। ये शिव है, ये शंकर। बैठो भाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। गुरुजी में सरोज मुंदड़ा राजनंद गांव से आई हूँ। सरोज जी मुंदड़ा कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। आप ही हैं? हर हर महादेव। दोनों हाथ हिला दो एक बार। मैं सरोज मुंदड़ा राजनंद गांव से। गुरुजी, मेरे दोनों घुटनों में 6 साल से बहुत दर्द रहता था। मेरी मामी जी ने मुझे बताया कि प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण टीवी पर आती है, आप वो देखो। फिर मैंने आस्था चैनल में कथा देखना प्रारंभ करी। कुबेरेश्वर बाबा के धाम गए हम लोग, वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आए और उस आपके बताए अनुसार रुद्राक्ष को जल में डालकर उसका पानी शिव को चढ़ाकर वो पीना और उसका घुटनों में लगाना प्रारंभ करा। रोज लगाती हूँ गुरुजी और ग्रहण भी करती हूँ। गुरुजी, मेरे आश्चर्य का ठिकाना क्या बताऊं, मेरे दोनों घुटनों का दर्द समाप्त हो गया और मैं आराम से नीचे बैठ सकती हूँ, कथा सुन सकती हूँ। अब आराम से बैठ रहे हैं आप, बाबा की कृपा हो, शिव कृपा। घुटने ठीक है? हर हर महादेव। विराजी हर हर महादेव। शिव कृपा होती ही ऐसी। जब अब दिल से पुकारो, वो दिल से तुम्हारे सामने। आने में देरी उसको लगती है जो दूर रहता है। तुमको तकलीफ हुई, पूना में बहू रह रही है, उसको बुलाओगे तो आ जाएगी क्या? हर जम के तो वो नहीं। तुम्हें तकलीफ हुई, रायपुर में तुम्हारी बहू रह रही है, इतनी जल्दी आ जाएगी क्या? नहीं। तुम्हें तकलीफ हुई, तुम्हारे पड़ोस में बहू रह रही है, तुमने उसको बुलाया, आएगी कि नहीं आएगी? भले कितना भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, बुराई हो, पर आके तो खड़ी हो ही जाएगी। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, मेरा देवाधिदेव महादेव मृत्यु लोक में रहता है। आपको दुखाया, आपने एक लोटा पानी चढ़ाया, शंकर सामने आकर खड़ा हो गया, तेरे दुख को हर कर चले गया। सारी समस्या का हल एक लोटा जल मात्र सारी समस्या का हल कर सकता, पर दिल से चढ़ा हुआ होना चाहिए। आप दिल से चढ़ाओ तो आप दिल से बात नहीं करो। डॉक्टर भी कहता है पेट भर के भोजन करो, नहीं साहब करता हूं पर शरीर में लग नहीं रहा, तो डॉक्टर भी समझ जाएगा दिल से नहीं कर रहा होगा, टेंशन लेके कर रहा होगा। भोजन भी करो तो दिल से करो, किसी से मोबाइल पे बात भी करो ना तो दिल से करो। एक पति अपनी पत्नी से भी बात करे ना, मोबाइल पे मायके चली जाए जब वो राखी पे तो बात करे, तो पत्नी से अगर सही साथ बात नहीं करे तो पत्नी तो बोल ही दे तुम्हारा दिल कहाँ है। जरा दिमाग से बात तो करो। तुम दिल में तुम्हारा ना जाने कहाँ लगा के बैठे हो, मेरे से सही से बात नहीं कर। बोलो जी जी समझे कि नहीं समझो, तुरंत कह दो, अच्छे से
बात ही नहीं कर रहे, तुम्हारा दिल दिमाग सही नहीं है, तुम्हारा दिमाग कहीं और लगा हुआ है, तुम्हारा दिल कहीं और लगा हुआ है, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे। जरा सा अगर मोबाइल पे सही से बात नहीं हो तो कहते दिल सही नहीं है, जरा सा भोजन नहीं पच रहा तो दिल सही नहीं है। उसी तरह अगर दिल से एक लोटा पानी दिल से चढ़ाया है, सावन महीने में 2 लोटा पानी दिल से चढ़ाया है और दिल से समर्पित करा है, तो वो दिल से देता भी बहुत है, ये निश्चित है। उसकी कृपा बरसती जरूर है।